सो हाय ऑल। करंटली एक ट्रेड मेरे पास है अभी। मैं ये वाला पार्ट मिस कर गया एक्चुअली। यहाँ पे मैं था नहीं स्क्रीन के सामने, तो वो पार्ट मैं मिस कर गया थोड़ा, वरना इस पॉइंट पे ना लाइक मेरे पास मोर देन आई थिंक 7-8 हज़ार क्वांटिटी में लेके रखता, बट ठीक है, कुछ कर नहीं सकते अभी। अगर मैं अभी आपको पोजीशंस को दिखाऊं तो पोजीशन समथिंग लुक लाइक दिस। आई नो कुछ बड़ा बन सकता था इस पे, एंड ठीक है, ये अभी रिवर्सल पॉइंट पे आ गया तो इट्स डजंट मेक एनी सेंस। $38,000 बुक किया है, एंड क्योंकि क्या हुआ ना, चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो गई। मैं स्क्रीन के सामने था नहीं, एंड जब तक मैं स्क्रीन के सामने आया ना, एक सेकेंड, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। वो एक 15 मिनट की जो ब्रेकडाउन वाली कैंडल थी वो बन चुकी थी ऑलमोस्ट। सो अब मैं चलती ट्रेन में ना बहुत ज़्यादा क्वांटिटी लेके कूद नहीं सकता, राइट। हालांकि ये अगेन ऊपर जाना स्टार्ट कर चुका है वापस, पर ठीक है, पार्ट ऑफ द गेम है। अभी ये मेरे लिए ना मिस रैली हो चुकी है। एक सेकेंड, जस्ट लेट मी चेंज द स्क्रीन। ओके, सो ये देखो, ये ना मतलब मेरे लिए ना थोड़ा ऐसा हो चुका है। जब मैं आया ना मार्केट, ये चीज़ें बना चुका था यहाँ पे, तो मैंने यहाँ कहीं एंटर करना स्टार्ट किया। अब यहाँ कहीं एंटर करने का मतलब है सेलर्स को ऑलरेडी थोड़ा सा गेन दिख रहा था, राइट। अगर नहीं मिल रहा होता, मैं इस पॉइंट पे एंटर हुआ होता, मैं यहाँ गया था इस पॉइंट पे, और जब मैं आया आई थॉट कि मेरा प्रोसेस, मैं क्या सोच रहा था आज कि मार्केट यहाँ पे होल्ड करेगा थोड़ा और सेकेंड हाफ में ब्रेकआउट कर देगा। तो ये सोच के कि थोड़ा सा साइडवे रहेगा आधा एक घंटा, मैं बाहर चले गया। एंड जब मैं आया तो ये दो कैंडल बन चुकी थी, राइट। जब ये दो कैंडल बन चुकी थी तो यहाँ पे थोड़ा सा ना दिमाग में फोमो आ जाता है कि ट्रेड मिस हो गई, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं ट्रेड कर रहा होता तो माई एस एल वुड बी वेरी स्मॉल, राइट। अब यहाँ पे मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो मेरा एस उस हिसाब से फिर बड़े हो गए। तो ये करके फिर मेरे को थोड़ा सा कंजर्वेटिव पोजीशन बनाना पड़ा, वरना ये मूव, इस तरह के मूव मैं छोड़ता नहीं हूँ जल्दी। अगर मैं यहाँ से घुसता तो यहाँ कहीं मेरे पास मेरी स्ट्रैटेजी के हिसाब से 7 या 8 हज़ार क्वांटिटी में ऐड कर चुका होता है ये पॉइंट पे विथ कॉन्फिडेंस, क्योंकि मेरे पे यहाँ पे प्रॉफिट्स होते, राइट। अभी यहाँ पे प्रॉफिट्स ही नहीं है तो समझ नहीं आ रहा है थोड़ा सा। हाँ, कोई नहीं, इट्स जस्ट पार्ट ऑफ गेम, कुछ कर नहीं सकते इसके ऊपर। सो probably I'm not going to execute any trade from there, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी निकल चुका है, तो डजेंट मेक सेंस। कल का दिन अब अपने लिए होगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे देखूँ आज क्लोज कहाँ करता है वो बहुत मैटर करता है। एनीवेज अगर ये क्लोज इसके नीचे करता है 25,000 के नीचे करता है, या फिर इसके नीचे करता है 25,000 36 के, तो कल का दिन फिर एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है, अपॉर्चुनिटी है, अगर अनटिल गैप अप ना खुले बस। देख रहे हो मतलब क्या मूव आया यार, फक, लाइक सुपर क्रेजी भाई। 70 पॉइंट्स डायरेक्शनल मूव है। अब यहाँ ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डगमगा गया ये पॉइंट पे कि भाई चला गया तो प्रॉफिट निकल जाएगा करके। ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी एक गैप था यहाँ पे, तो आई थॉट गैप पे शायद पुल बैक कर दे या नहीं करे। आई एम कन्फ्यूज़। और एक कन्फ्यूज़न पता है मेरे दिमाग में ये भी थी कि यहाँ पे कल मार्केट ऊपर गया, आज वापसी नीचे आ रहा है, मतलब कन्फ्यूज़न में था मैं बेसिकली। सो उतना अग्रेसिव ट्रेड नहीं लिया मैंने, पर ठीक है, कोई नहीं, इट्स जो बुक किया वो अपना है, बाकी सब सपना है। सो अगर मैं दिखाऊं तो 38,000 क्लोज टू, जो कि और ज़्यादा बन सकते थे। इस प्रीमियम को मैंने 230 के अराउंड एग्जिट किया, एंड इट इज़ करेंटली अराउंड 270, या हाई इसने 270 का लगाया है अभी। तो ठीक है, ज़्यादा देखेंगे तो फोमो में मे भी ट्रेड हो जाए, सो इसको ज़्यादा नहीं देखेंगे। जस्ट लुक एट, मैं यही चीज़ एंटिसिपेट कर रहा था एक्चुअली, बट जो ये ग्रीन कलर कैंडल आया ना बीच में, ये वाला जो कैंडल आया, मैं बेरिश था, आपको अगर पता होगा तो। एक सेकेंड में चार्ज पे लगा दूँ, हाँ।
मैं बेयरिश था, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था आपने कि मैं थोड़ा सा नेगेटिव के लिए देख रहा था वो टाइम पे भी। बट ये जो कैंडल बना ना ग्रीन, ये वाला थोड़ा सा कंफ्यूज कर गया कि यहाँ पे फिर 3 दिन जो ऊपर गया है और वापसी अब ये नीचे आ रहा है ना, इट्स ग्रेट। मतलब ये एक्सपेक्टेड था, बट ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर गया। अगर ये कंफ्यूजन नहीं होती तो बेटर ट्रेड्स मिलते। अभी देखो वीकली, अगर कल ये नेगेटिव हो गया और इसके नीचे क्लोज कर गया तो नेक्स्ट वीक एक और सेलिंग का कैंडल मिल सकता है जो 24,300 टू 400 के रेंज तक आ जाए। एंड इट्स ऑल, देखो इसको वो नहीं ले सकता मैं कि यही होगा करके। भाई साहब जस्ट लुक एट दिस, आई थिंक इट्स मोर देन 90 पॉइंट्स। ये ट्रेड छोड़ना भाई, ये करियर सेट करने वाले ट्रेड है, ऐसे ट्रेड छूटने नहीं चाहिए कभी। बहुत रेयरली मिस करता हूँ मैं ऐसे ट्रेड्स। ठीक है, देखता हूँ अगर कुछ मिलता है तो ठीक है, वरना तो फिर डन फॉर द डे है।